Hi viewers, welcome and welcome back to the channel. In this video lecture, we will cover the topic geological time scale, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल नहीं कह सकते, थोड़ा सा बहुत सारे कीवर्ड्स हैं इसके अंदर याद करने को, बट अगर समझा जाए तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ईजी है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा क्लियर कर दूंगी कि ये एक हिरारकी है कि ईयन सबसे बड़ा है, ईयन के अंदर आते हैं एरा, एरा के अंदर आता है पीरियड, पीरियड के अंदर आता है इपॉच। जैसे जैसे हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, क्या ये। देखो स्टार्ट करते हैं। अर्थ इज़ 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो अर्थ की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 88% ऑफ जो टाइम है वो प्री कैम्ब्रियन ईयन्स के बारे में है। 12% जो है वो फेनेरोजोइक ईयन्स के बारे में है, जो कि हम पढ़ेंगे, जो कि हमें पढ़ना है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो अर्थ की हिस्ट्री अगर हम बात करें तो 46 बिलियन ईयर्स ओल्ड पहले, इतने साल पहले ही वो शुरू हो चुकी थी। तो उसका जो 12% टुकड़ा है, हिस्सा है, उसको हम पढ़ते हैं। जैसे फेनेरोजोइक ईयन जो है उसके अंदर 3 एराज आते हैं, सिनोजोइक, मीजोजोइक, पेलियोजोइक। इन सब एराज के अंदर कुछ पीरियड आते हैं और इसमें से पर्टिकुलरली कुछ ही पीरियड्स के अंदर हमारे पास में कुछ ईपॉच आते हैं। फेनेरोजोइक जो है उसके 3 एरा है, सिनोजोइक, मीजोजोइक, पेलियोजोइक। सबसे पुराना है पेलियोजोइक, फिर है मीजोजोइक एंड सिनोजोइक है थर्ड वन, जो कि लेटेस्ट है, या फिर जो कह सकते हैं कि जो एट प्रेजेंट कॉन्करेंट जो है वो सिनोजोइक है। पेलियोजोइक के अंदर कुछ पीरियड्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैम्ब्रियन पीरियड, ओडोविंशियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड, डिवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड एंड परमेनियन पीरियड। फिश जो थी जैसे कि डिवोनियन पीरियड के अंदर जो इवॉल्व हुई, कोल जो था वो कार्बोनिफेरस पीरियड में इवॉल्व हुआ और रेप्टाइल जो थी वो परमेनियन पीरियड में इवॉल्व हुई। फीचर्स की अगर हम बात करें तो पेलियोजोइक एरा के कुछ फीचर्स इस प्रकार है। इन्वर्टिब्रेटास जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं इस एरा को। जो लाइफ है वो इनिशियली रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ ओशंस तक ही। जॉर्ड फिश जो थी वो इवॉल्व हुई इस टाइम पे, कॉल की फॉर्मेशन हुई। रेप्टाइल्स और पेंजिया जो सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट था वो भी इसी टाइम पे इवॉल्व हुआ। देखो जैसा हमने पहले ही थोड़ा ब्रीफ दिया मैंने आपको, जो फिश थी वो डिवोनियन पीरियड में इवॉल्व हुई, कोल जो कार्बोनिफेरस पीरियड में हुआ और रेप्टाइल जो थी वो परमेनियन पीरियड में इवॉल्व हुई। तो यही कुछ फीचर्स है पेलियोजोइक एरा के कि इन्वर्टिब्रेटास जो थे वो डोमिनेट करते हैं। आपको याद करने वाली चीज़ यही है कि फिशेस इवॉल्व हुई, ओशन तक ही लाइफ रिस्ट्रिक्ट थी और इन्वर्टिब्रेटास ने डोमिनेट किया, कोल की फॉर्मेशन हुई और रेप्टाइल्स भी कुछ कुछ हमें दिखी कि कुछ इवॉल्व हुई है, डोमिनेट नहीं कर रही, ठीक है। पर जल्द तो नहीं, पर क्या हुआ जब ये पीरियड एंड हुआ तो वह किस चीज़ से एंड हुआ? मास एक्सटेंशन से एक्सटेंड हुआ। परमेनियन पीरियड का एंड हो गया, अबाउट 90% जो मेरीन स्पीसीज थी वो भी एक्सटेंट हो गई। इसको हम ग्रेट डाइंग भी बोलते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ बिकॉज देखो अर्थ क्या है, एक स्टेबल नहीं हुई है, वो अभी भी इवॉल्व हो रही है। तो ह्यूज रिलीज ऑफ CO2, SO2 एंड मीथेन से क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई और एसिड रेन हुई और इतना हाई टेम्परेचर कुछ स्पीसीज जो है वो बियर नहीं कर पाई। दैट्स वाई मास एक्सटेंशन हो गया उन स्पीसीज का। इस जो एरा का एंड है वो वोल्केनिज्म को दिया जाता है, हाई टेम्परेचर को दिया जाता है। प्री कैम्ब्रियन एज में क्या हुआ, ऑक्सीजन अपीयर हुआ। पेलियोजोइक के अंदर जो ऑक्सीजन था वो बहुत ही शार्पली इंक्रीज हुआ और स्टेबलाइज भी हुआ। लेटर एरा की अगर हम बात करें, बाद में हम देखेंगे ऑक्सीजन था उसने एक मेंटेन कर लिया अपना लेवल, जो कि मॉडर्न डे का ऑक्सीजन लेवल होगा। फेनेरोजोइक ईयन जो था उसके अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ पेलियोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा, सिनोजोइक एरा। पेलियोजोइक हम पढ़ चुके हैं, अब हमारी है मीजोजोइक एरा की। मीजोजोइक एरा के अंदर हमारे 3 पीरियड आते हैं, सेट्राशियस, जुरासिक एंड ट्रियासिस। फीचर्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पेलियोजोइक के अंदर क्या हुआ, इन्वर्टिब्रेटा से डोमिनेट कर रहे थे और रेप्टाइल जो थी वो इवॉल्व हुई और इवॉल्व होते ही ये पीरियड का अंत हो गया। तो क्या होगा, ऑब्वियसली
इस पीरियड के अंदर रेप्टाइल जो थी वो डोमिनेट करेगी, तो मीजोजोइक एरा को एजेस ऑफ रेप्टाइल्स भी बोला जाता है। डायनासोर जो थे वो डोमिनेट किया उन्होंने इस पीरियड को, और फ्लावरिंग प्लांट्स का भी ओरिजिन हुआ। फर्स्ट बर्ड जो था वो भी अपीयर हुआ, आर्कियोपेट्री, और जो फर्स्ट मैमल्स थी वो भी अपीयर हुई। डोमिनेट कौन कर रहा है? डायनासोर डोमिनेट कर रहा है, और अपीयर हुई है मैमल्स। पर इन्होंने डोमिनेट कब किया? सीनोजोइक एरा में। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ इस पीरियड के अंदर। इधर क्या था? सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था। किस पीरियड के अंदर? किस पीरियड के अंदर? पेलियोजोइक एरा के अंदर जो हमारा पेंजिया था, सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट, वो इवॉल्व हुआ। और मीजोजोइक के अंदर क्या हुआ? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ। ठीक है। फेनोजोइक ईओन के अंदर 3 टाइप के आते हैं एरा। ये बार बार मैंने इसलिए लिखा ताकि ये छप जाए दिमाग में। पेलियोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा एंड सीनोजोइक एरा। पेलियोजोइक हम पढ़ चुके हैं। कौन डोमिनेट कर रहा था इसको? इनवर्टिब्रेटास। मीजोजोइक को डोमिनेट कर रहे थे हमारे रेप्टाइल्स, और सीनोजोइक को डोमिनेट कौन करेगा? मैमल्स। ठीक है। सीनोजोइक एरा के अंदर 2 पीरियड आते हैं, क्वाटरनरी एंड टर्शियरी। और अब एक नई चीज़, सीनोजोइक एरा के अंदर पीरियड तो क्वाटरनरी और टर्शियरी आते हैं, इनके अंदर कुछ इपोच भी आते हैं। होलोसिन, पेलियो, स्पेलिंग PLEISTO, पेलिस्टोसिन इपोच, पेलियोसिन इपोच, मियोसिन इपोच, ओलियोसिन इपोच, इकोसिन इपोच एंड पेलियोसिन इपोच। ये थोड़े पेलियो सेम स्पेलिंग है, कुछ थोड़ा कन्फ्यूजन मत होना, मैं तो खुद हो जाती हूँ। तो सीनोजोइक एरा के अंदर ये कुछ पीरियड आएंगे और ये कुछ हमारे इपोच आएंगे। इसकी अगर फीचर्स की बात करें तो ये 66 मिलियन ईयर्स एगो से लेके एट प्रेजेंट करंटली कौन सा एरा चल रहा है? करंटली सीनोजोइक एरा चल रहा है। इसको एज ऑफ मैमल्स बोलते हैं। डोमिनेट करते हैं मैमल्स। एलिफेंट्स और वेल्स जो है वो अपीयर हुई। एक्सपेंशन हुआ ग्रास लैंड का। ग्रेजिंग एनिमल्स भी इवॉल्व हुए। आइस एज भी इसी पीरियड में हुआ, क्वाटरनरी पीरियड के अंदर स्पेसिफिकली। ह्यूमन भी इवॉल्व हुए क्वाटरनरी के अंदर ही, होलोसिन इपोच के अंदर। करंटली ये वाला जो पीरियड है क्वाटरनरी पीरियड और होलोसिन इपोच जो है वो करंट की बात हो रही है। माउंटेन बिल्डिंग हुई। फर्स्ट के अंदर क्या था? पेलियोजोइक के अंदर, ओके मैं नीचे बताती हूँ। पेलियोजोइक के अंदर क्या था? सिंगल कॉन्टिनेंट था। मीजोजोइक के अंदर क्या हुआ? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ। और सीनोजोइक के अंदर क्या हुआ? माउंटेन्स की बिल्डिंग हुई। ये 3 चीज याद रखनी है। पेलियोजोइक जो था वो डोमिनेट कौन कर रहा था? पेलियोजोइक को डोमिनेट इनवर्टिब्रेटास। मीजोजोइक को डोमिनेट कर रही थी हमारी रेप्टाइल्स, और सीनोजोइक को डोमिनेट कर रहे थे हमारे मैमल्स। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने समझने हैं। और क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं कि जो जुरासिक पीरियड था वो कौन से एरा का था? कैम्ब्रियन पीरियड जो था वो कौन से एरा का था? या फिर कोल जो था वो सेट्राशियस के अंदर अपीयर हुआ था, या फिर किस पे अपीयर हुआ था? कोल जो था हमारा कार्बोनिफेरस पीरियड में अपीयर हुआ। सो दिस वाज इट विद दिस वीडियो, दिस वाज इट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। वैसे बड़ा टॉपिक है बट स्पेसिफिकली इतना ही एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और हम कह सकते हैं कि सफिशिएंट रहेगा अगर आपको ये अच्छे समझ आ रहा है। सो आपका ये टॉपिक कवर हो चुका है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।